नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अब ये नौबत आ गई है कि बीजेपी के नेता खुल्लम खुल्ला राहुल गांधी को गोली मारने की बात कहने लगे। खुल्लम खुल्ला मतलब पब्लिक मीटिंग में कहना एक बात है, लेकिन टीवी चैनल्स पर वो ये बात कहने लगे हैं जैसे कि जो केरल के एक चैनल है न्यूज़ 18 केरल, शायद ये अंबानी का जो न्यूज़ समूह है न्यूज़ 18 का, उसी का एक चैनल है जिसमें एक टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी के एक पैनलिस्ट प्रिंटू महादेव ने हैं, उन्होंने कहा था कि हम राहुल गांधी के सीने में गोली मार देंगे। उनका एग्जैक्ट ये था, राहुल गांधी विल बी शॉट इन द चेस्ट। ये एक डिबेट के दौरान, और ये डिबेट हो रही थी लद्दाख में जो वायलेंस हुई है उसको लेकर, और उसमें प्रिंटू महादेव इस तरह की बात बोल गए। ये बहुत खतरनाक संकेत है कि अब बीजेपी के नेता इस तरह की हिम्मत कर रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से टीवी चैनल्स पर राहुल गांधी की हत्या करने की बात कर रहे हैं। हत्या की धमकियां पहले भी आई हैं, उनका भी मैं जिक्र करूंगा अभी, लेकिन ये जो धमकी है ये चूंकि बहुत ही खुल्लम खुल्ला हुई है और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, और प्रिंटू स्पष्ट रूप से हिंसक की भाषा में बात करते दिख रहे हैं, इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत डराने वाली बात है कि बीजेपी ही राहुल गांधी की हत्या की बात कर रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि बीजेपी की तरफ से अभी तक इस बयान की कोई घनघोर निंदा नहीं हुई है। टॉप रैंकिंग जो लीडर्स हैं वो खामोशी बरत रहे हैं। उन्होंने ना तो प्रिंटू के खिलाफ कार्रवाई की है, प्रिंटू महादेव को पार्टी से निकाला है, उनके बयान की निंदा भर्त्सना की है, उनसे अपने को अलग करना एक अलग बात है, वो तो एक औपचारिक बात होती है, लेकिन वो भी अभी तक सामने नहीं आया है। क्या इसका ये मतलब है कि बीजेपी हाईकमान की इसमें सहमति है? क्या वो अपने नेताओं को इतनी खुली छूट दे रही है कि सार्वजनिक रूप से वो इस तरह के धमकियां दें, इस तरह की बातें कहें जो लीडर ऑफ अपोजिशन और देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का नेता है, और जो उभरता हुआ नेता है उससे घबराहट तो हो रही है बीजेपी को, लेकिन क्या वो इस स्तर पर उतरने जा रही है कि हत्या की धमकी दे? और इसके नतीजे क्या होंगे? हो सकता है कि बीजेपी के प्रवक्ता इस तरह की बात कर दें और बीजेपी की तरफ से ये हरकत ना हो, लेकिन जो बीजेपी के सहयोगी संगठन हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, अंधभक्त हैं, वो इससे क्या क्लू लेंगे, इससे क्या संकेत लेंगे, इससे क्या प्रेरणा लेंगे? क्या वो उनका उत्साह, उनका हौसला और नहीं बढ़ेगा कि जब पार्टी के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं तो हम भी कह सकते हैं और हम ये कर भी सकते हैं? चूँकि इसी विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, इसलिए ये कहना मुश्किल नहीं है कि इस विचारधारा की तरफ से एक और गांधी की हत्या के प्रयास हो सकते हैं। हम पार्टी और संगठन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो विचार वही था जो नाथूराम गोडसे का था, जो बीजेपी का है, जो आरएसएस का है, जिसने गांधी की हत्या की थी, और अब ये मामला है। जाहिर है कि कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, मौत की धमकी करार दिया है इसे, और प्रिंटू महादेव की तुरंत गिरफ्तारी की मांग भी की है। उनके खिलाफ केस दर्ज करने की बात की है। केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। कहा है कि ये राहुल गांधी की सुरक्षा पर सीधा हमला है और भाजपा की हिंसक राजनीति इससे उजागर हो गई है। कांग्रेस ने इसे गोडसे की विचारधारा से जोड़ते हुए कहा है कि लोकतंत्र पर हमला है। तो ये भी बहुत साफ है कि कांग्रेस भी मान रही है कि ये गोडसे का ही एक वर्जन है। जो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं वो गोडसे का विचार और गोडसे का सोच, ये दोनों इसमें देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। कांग्रेस के समर्थकों ने तो इस वीडियो को शेयर भी किया है और बीजेपी की चुप्पी पर उंगलियां भी उठाई हैं, प्रश्न भी किए हैं कि भाई चुप क्यों हो, ये लोकतंत्र की हत्या का सवाल है। हालांकि भाजपा की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, और इसलिए विपक्ष मान रहा है कि ये एक तरह से मौन सहमति है प्रिंटू महादेवन के लिए जो उन्होंने कहा है।
राहुल गांधी को पहले धमकियां मिली हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की धमकियां मिली हैं। बार बार धमकियां मिलती रही हैं। पुदुचेरी से एक बार मौत की धमकी मिली थी और कांग्रेस ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की थी। फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नवंबर 2022 में उनको मध्य प्रदेश से ही पहले मौत की धमकी का पत्र मिला था। वीर सावरकर का जब बयान दिया था तो उसके बाद ये उन पर मिला था। फिर अप्रैल 2023 में फिर एक 60 वर्षीय व्यक्ति ने राहुल गांधी और कमलनाथ दोनों की मौत की धमकी वाला पत्र लिखा था, उसको गिरफ्तार भी किया गया था। मई 2023 में उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति ने फिर मौत की धमकी दी थी। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं है। सितंबर 2024 में एनडीए नेताओं द्वारा कई धमकियां दी गईं, जिसमें भाजपा के नेता रवि मारवाह ने सीधे सीधे हत्या की धमकी दी थी, असैसिनेशन थ्रेट दिया था। कांग्रेस ने एफआईआर करने की मांग भी की थी, विरोध प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन आज तक वो पार्टी में भी मौजूद हैं, उनका कोई भी बाल बांका नहीं हुआ है। एक और बीजेपी नेता ने इसी तरह की धमकी दी थी कांग्रेस ने, ये सितंबर 2024 की ही बात है, और कांग्रेस ने इसकी एफआईआर की मांग भी की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो ये एक लंबा सिलसिला चला आ रहा है। राहुल गांधी जिस तरह से लोकप्रिय होते जा रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं, एक अंदर की घबराहट है, एक तिलमिलाहट है, बौखलाहट है कि कैसे राहुल गांधी को रोका जाए। अगर लोकतांत्रिक तरीकों से राहुल गांधी को नहीं रोक सकते हैं तो क्या हिंसक तरीकों से रोकेगी बीजेपी, या उसके परिवार के सदस्य, या उसके समर्थक, या उसके प्रशंसक, या अंधभक्त, क्या ये होगा? क्योंकि गोडसे भी संघ परिवार के हिस्से नहीं थे, वो हिंदू महासभा के नेता थे, लेकिन सावरकर तो इस पार्टी के पूज्य हैं। सावरकर गोडसे के गुरुजी थे। सावरकर ने गोडसे के लिए पिस्टल का इंतज़ाम ग्वालियर से करवाया था और उसी पिस्टल से गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो ये ऐसा नहीं है सीधे तौर पर आप बीजेपी या आरएसएस को कटघरे में बेशक ना खड़ा करें, लेकिन ये जो पूरा माहौल बन रहा है उसके लिए तो ये पार्टियां जिम्मेदार हैं। और ख़ास तौर पर जब इस तरह के बयान लगातार आ रहे हों और सरकार चुप हो, भारतीय जनता पार्टी चुप हो, कोई बयान ना आए, खामोशी रहे, मोहन भागवत चुप हों, तमाम बीजेपी के संगठन और बड़े नेता खामोश हों, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब यही है कि एक आम सहमति है कि राहुल गांधी को तो रोकना पड़ेगा। राहुल गांधी को रोकने के जो वैध और संवैधानिक और लोकतांत्रिक उपाय हो सकते हैं वो एक एक करके फेल होते जा रहे हैं, और राहुल गांधी इस सरकार को लगातार एक्सपोज कर रहे हैं, खासतौर से चुनाव चोरी के मामले में। हाइड्रोजन बम वो फोड़ने ही वाले हैं। जब भी हाइड्रोजन बम फूटेगा ये सरकार हिल सकती है। हो सकता है कि सरकार को हटना पड़ जाए। उस स्थिति में बीजेपी बौखलाहट में उसके कार्यकर्ता क्या करेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी एक झलक पिंटू महादेवन ने दे दी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के मन में क्या चल रहा है, वो किस तरह से राहुल गांधी के इस उभार को देख रहे हैं, किस तरह से वो इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि राहुल गांधी को कुछ हुआ तो देश में अस्थिरता, अनिश्चितता बढ़ेगी। क्या होगा हमें पता नहीं, किस तरह की हिंसा फैलेगी, किस तरह के हालात बनेंगे, किस तरह गृह युद्ध छिड़ेगा, किस तरह से भारत सरकार ताकत का इस्तेमाल करेगी, सेना, पुलिस, इन सब का इस्तेमाल करेगी, हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए उस स्थिति का ना आना ही बेहतर होगा, और सरकार को सोचना चाहिए कि उनकी सुरक्षा को और बेहतर कैसे करे। Z+ की सुरक्षा उन्हें मिली है, लेकिन SPG की सुरक्षा उनसे विड्रॉ कर ली गई थी। अब ये एक बार फिर से इसकी ज़रूरत महसूस हो रही कि राहुल गांधी को SPG की सुरक्षा दी जानी चाहिए, ताकि पिंटू महादेवन जैसे लोग या जो रवि मारवाह जैसे नेता बीजेपी में हैं, या दूसरे कई और नेता जिन्होंने धमकियां दी हैं, उनको हौसला न मिले। और इस तरह की धमकियों का प्रधानमंत्री मोदी को खुद खंडन करना चाहिए, इनकी निंदा और भर्त्सना करनी चाहिए, और स्पष्ट रूप से 2 टूक शब्दों में कहना चाहिए कि वो हत्या की राजनीति के खिलाफ हैं, और विपक्ष के किसी नेता पर अगर किसी तरह का हमला होता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे मेरे सिर पर आएगी,
मैं इसके लिए जिम्मेदार माना जाऊंगा। इससे कम में बात नहीं बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।